पुराने दोस्त थे अमेरिका और इजराइल, ऐसा क्या हो गया है कि दोनों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कड़वाहट लग रही है। जिस ईरान की ज़बरदस्त कोशिश है कि अमेरिका और इजराइल के बीच में एक दरार पैदा कर दे। इस समय खटास आ गए, लेकिन क्योंकि रिश्ते इतने पुराने हैं, आने वाले समय में अगर ट्रम्प चले भी जाते हैं और कोई और आता तो रिश्ते बने रहेंगे। मतलब और अमेरिका साफ तौर पर जानता है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका को अपने आप को इस्टेब्लिश करना है और उसी माफिक करना है जैसे पहले थे, तो उसको इजराइल की आवश्यकता है। अगर वो सेना नहीं बुलाते तो अमेरिका, उनका दोस्त, नाराज हो जाता है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में इस समय इजराइल घिरा हुआ है। नेतन्याहू ने इलेक्शन लड़नी है अक्टूबर में, उसको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इलेक्शन बुरी तरह से हार सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रूथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। लेटेस्ट जो इंटरनेशनली बातें सामने आ रही हैं, उससे लग रहा है कि जो इतने पुराने दोस्त थे अमेरिका और इजराइल, ऐसा क्या हो गया है कि दोनों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कड़वाहट लग रही है। जिस तरह के बयान आ रहे हैं, चाहे वो ट्रम्प के बयान हो, चाहे वो नेतन्याहू के बयान हो, जिस तरह से वो आम पब्लिकली बोल रहे हैं, उससे लग रहा है कि रिश्तों में बहुत ज्यादा खटास आ गई है। लेकिन इन सब के बीच चर्चा ये भी है कि क्या ये सिर्फ दिखावा है, वास्तव में ये दोनों एक ही हैं और जानबूझकर कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं कि लोगों को लगे या नेताओं को लगे या विश्व को लगे कि दो देशों में खटास आ गई है और दोनों अपनी तरह से काम करते रहें। और इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक बार फिर फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं। साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने क्वेश्चन सुन लिया है मेरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या ये दिखावा है, क्योंकि इतनी पुरानी दोस्ती दोनों की है, तो ये दिखावा है दुनिया के सामने कि हम अलग अलग हैं, बट अंदर से समझौता हो गया है कि आप ट्रम्प जी आपको जो करना है करते रहिए, हम जो करेंगे करते रहेंगे, लेकिन ऊपर से हम एक दूसरे की बुराई करेंगे। ये इशू बहुत इम्पोर्टेंट है, सारी दुनिया इसको बड़ी आसानी से समझने की कोशिश कर रही है। ईरान की ज़बरदस्त कोशिश है कि अमेरिका और इजराइल के बीच में एक दरार पैदा कर दे और कुछ हद तक वो सफल हो गया है। लड़ाई से पहले मिडिल ईस्ट में सबसे महत्वपूर्ण एलाई जो है अमेरिका का क्लोजेस्ट एलाई, वो इजराइल जी। और इजराइल इस दरार के बाद बावजूद रहेगा, लेकिन इस समय बहुत बड़े पैमाने पर उनके अंदर दरार आ गई है, क्योंकि ट्रम्प से इनके ऊपर ज़बरदस्त इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में किसी न किसी जंग को रोका जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाया जाए, जिससे सारी दुनिया जो है परेशान है। और वो नहीं खुल सकती जब तक लेबनान में लड़ाई बंद नहीं होती, क्योंकि ईरान साफ तौर पे कह रहा है कि एमओयू के मुताबिक सारे के सारे फ्रंट्स के ऊपर लड़ाई बंद होनी चाहिए। लेकिन इजराइल साफ तौर पे कह रहा है कि जो 3 महत्वपूर्ण मुद्दे थे, सबसे पहले न्यूक्लियर इशू, दूसरा उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी और तीसरा प्रॉक्सीज, उनमें से एक भी अचीव नहीं हुआ। और 60 दिन के नेगोशिएशन के अंदर मिसाइल कैपेबिलिटी और प्रॉक्सी के ऊपर बातचीत नहीं हो रही, और केवल बातचीत होगी तो न्यूक्लियर मिशन के ऊपर होगी। साथ ही साथ वो साफ तौर पे ट्रम्प कह रहे हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट को एक स्ट्रेटेजिकली एज अ होल देखते हैं, जबकि इजराइल जो है वो ईरान को अलग देखता है, सीरिया को अलग देखता है, जॉर्डन को अलग देखता है, लेबनान को अलग देखता है, गाज़ा को अलग देखता है और यमन को अलग देखता है। और वो साफ तौर पर कहता है कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरे को प्रॉक्सी से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट अभी भी है, और इसके बावजूद कि आपने एमओयू साइन किया और एमओयू के अंदर जो बातचीत हुई है मीडिएशन के बाद, उसमें किसी प्रकार से इजराइल को कॉन्फिडेंस भी नहीं रखा गया। और इजराइल के बिना, इजराइल इज़ अ प्रिंसिपल स्टेक होल्डर, लेकिन उसके साथ कोई उसको निगाह में रखा ही नहीं गया, उसको उसके हर रिक्वायरमेंट को नज़रअंदाज किया। और इजराइल कहता है कि जब हमारे ऊपर अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, तो हम अगर अकेले लड़ाई करनी पड़ी तो हम करने के लिए तैयार। सर, मेरा क्वेश्चन घूम के फिर वही आ रहा है, तो जो हालात बन रहे हैं उससे लग रहा है कि इस समय खटास आ गए, लेकिन क्योंकि रिश्ते इतने पुराने हैं, आने वाले समय में अगर ट्रम्प चले भी जाते हैं और कोई और आता तो रिश्ते बने रहेंगे। मतलब ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच। देखो, जहाँ तक मैंने शुरू में कहा कि ये दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं, और अमेरिका साफ तौर पर जानता है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका को अपने आप को इस्टेब्लिश करना है और उसी माफिक करना जैसे पहले थे, तो उसको इजराइल की आवश्यकता है। इसलिए इस दरार के बावजूद इनके रिश्ते नाते अच्छे रहेंगे अंदर ही अंदर। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम G7 की मीटिंग के अंदर ट्रम्प ने साफ तौर पे कहा कि ऑल कार्ड्स आर विथ हिम, और उसने साफ तौर पे कहा नेतन्याहू को कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं लेबनान में, बिल्कुल साफ तौर पर नजर आता है कि आपको समझ ही नहीं आप क्या कर रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आप बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन आपने अचीव क्या किया?
अभी भी हौथीस कायम है, अभी भी हमास कायम है, अभी भी हिजबुल्लाह कायम है। आप कुछ भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। और जेडी वांस ने साफ तौर पर कहा है कि नेतन्याहू, यू आर द मोस्ट आइसोलेटेड पर्सन इन द वर्ल्ड। इस समय यू आर द मोस्ट हेटेड पर्सन। लेकिन उसके बावजूद जो इसराइल के अंदर हार्डलाइनर्स हैं और इसराइल के अंदर जो मिलिट्री है, खासकर के उनके मिलिट्री चीफ है कट्स, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम किसी प्रकार से अपने हित को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और अगर क्योंकि इसराइल का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, अमेरिका के ऊपर वो थ्रेट नहीं है, जी तो जी हमको अगर आवश्यकता पड़ी तो अकेले लड़ाई करेंगे। बिल्कुल सर। लेकिन- जी जी लेकिन इसराइल यही जानता है कि उसको अगर अमेरिका का सपोर्ट नहीं मिले तो वास्तव में वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका से इसको वेपन मिलते हैं, अमेरिका से इसको हवाई जहाज़ों के स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, जी, जी। अमेरिका से ही वो बंकर बस्टर अच्छा वेपन मिल रहे हैं, जी, जी। जिनके माध्यम से इस माफी की तबाही कर रहा है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से ट्रंप आप कह रहे हैं उपदेश दे रहे हैं और लगातार नेतन्याहू को उपदेश दे रहे हैं, G7 की मीटिंग जो आपने बताया कि इतना उपदेश दिया, ट्रंप अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन नेतन्याहू की यहाँ परेशानी ये है, जो चल रहा है सिनेरियो चल रहा है कि अगर वो लेबनान से अपनी सेना वापस बुलाते हैं तो कहा जा रहा है कि विद इन कंट्री उनकी साख बहुत ज्यादा गिर जाएगी। तो अगर वो सेना वापस बुलाते हैं तो विद इन कंट्री वो कहते हैं कि लोगों का जो ट्रस्ट है उन पर वो खत्म हो जाएगा। अगर वो सेना नहीं बुलाते तो अमेरिका उनका दोस्त नाराज हो जाता है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में इस समय इजराइल घिरा हुआ है? इसमें किसी प्रकार को कोई शक नहीं। नेतन्याहू को ने इलेक्शन लड़नी है अक्टूबर में, उसको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इलेक्शन बुरी तरह से हार सकता है, सत्ता से भी जाएगा और जेल में भी जाएगा करप्शन की वजह से। जी। इसलिए वो चाहता है किसी न किसी तरीके से ये MOU जो है ये कामयाब ना हो। उसके जो हार्डलाइनर्स हैं वो कहते हैं किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर कहा कि आपको लेबनान की लड़ाई रोकनी पड़ेगी और लेबनान की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है जिसको इसराइल ने वायलेट किया हुआ है, वो वहाँ से इसराइल को हटना पड़ेगा। और इसराइल वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं। उसको साफ तौर पर ट्रंप ने बोला कि आप अपनी फोर्स को हटाओ, लेकिन जब से ये MOU साइन हुआ है, बजाय फोर्स को हटाने के बहुत ज्यादा लटारी जगह के उस पार भी नॉर्थ में भी चले जी। गया इसराइल। और इसराइल के साफ तौर पे कह रहे हैं हम तो ये कार्रवाई करते रहेंगे क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। और वो साफ तौर पे अभी देखिए लास्ट 24 आवर्स में भी ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर हिजबुल्लाह की तरफ से हमले बंद हो जाए तो हमारी तरफ से भी हमले बंद हो जाएंगे, लेकिन अपनी फोर्सेज को विड्रॉ नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि स्थिति जो है नेतन्याहू की बहुत ही एक ऑकवर्ड स्थिति है। अक्टूबर में सर ने बताया चुनाव होने वाले हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अमेरिका की हम बात कर रहे हैं और इसराइल के रिश्ते खराब हो रहे हैं। इसराइल से भारत की दोस्ती बहुत ज्यादा अच्छी है और जैसा कि हम लगातार आपसे भी बातचीत हुई और ये फैक्ट सामने है कि जब पाकिस्तान से जब हमारी क्रॉस फायरिंग हुई है, कुछ भी प्रॉब्लम आई है, तो इसराइल सबसे पहला था जिसने भारत की मदद की थी। लेकिन अमेरिका को दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका की स्ट्रैटेजी है कि जो भी भारत का दोस्त है वो चाहता है कि भारत से दूर हो जाए। और रशिया इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। अब अमेरिका के संबंध इसराइल से बेटर हो रहे हैं। ऐसे में भारत की क्या स्थिति रहेगी और क्या अमेरिका कहीं ना कहीं अब भारत को इसराइल से दूरी बनाने के लिए प्रेशराइज करेगा? जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका कभी भी कोशिश नहीं करेगा कि हिंदुस्तान और इसराइल के रिश्ते नाते खराब हो। जी वो तो चाहेगा कि अमेरिका हिंदुस्तान की दोस्ती उतनी ही कायम रहे जितनी पहले थी। वास्तव में हिंदुस्तान ही केवल एक ऐसा देश है जिसके रिश्ते नाते रशिया के साथ भी अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, इसराइल के साथ भी अच्छे हैं, ईरान के साथ भी अच्छे हैं। लेकिन जो खमेनी मारा गया और फर्स्ट 72 आवर्स तक हिंदुस्तान ने उसको कंडेम भी नहीं किया। ईरान उसकी कभी माफ़ी नहीं करेगा हिंदुस्तान को, क्योंकि ईरान जो है साफ तौर पर जानता है कि जब उसका सबसे मुश्किल समय आया था उस समय हिंदुस्तान ने उसका साथ नहीं दिया। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर 27 फरवरी को वहाँ गए, जबकि 28 फरवरी को ये लड़ाई स्टार्ट हुई। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ईरान को साफ तौर पर नजर आता है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोशिश कर सकते थे लड़ाई को रुकवाने के लिए, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं कार्रवाई करी। ऐसे हिंदुस्तान काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में। और आप देखो शहबाज शरीफ ने जब MOU साइन हुआ है और उसके बाद में इसराइल ने दोबारा लेबनान के ऊपर हमला किया और ईरान ने 24 घंटे के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया, तो शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट इशू की जिसको हर प्रकार से सहमति दर्शाई डोनाल्ड ट्रंप ने। उसने कहा इस समय दुनिया में केवल एक टेररिस्ट है और वो टेररिस्ट है नेतन्याहू। एंड वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी चुप्पी ठानी गई। यानी दूसरे समय वेस्टर्न वर्ल्ड भी कन्विंस्ड है कि इस समय अगर सबसे बड़ा रोड़ा है पीस एफर्ट में तो वो नेतन्याहू। लेकिन सर यहाँ पे क्वेश्चन वही आ रहा है कि अमेरिका क्यों चाहेगा कि हिंदुस्तान और इसराइल के रिश्ते बने रहें?
वो क्यों नहीं चाह, क्योंकि उसके रिश्ते खराब हो रहे हैं इसराइल से, तो वो चाहेगा कि भारत की दूरी बनाकर रखे। तो अमेरिका का क्या इंटरेस्ट रहेगा कि जब दोनों दोस्त बनते हैं अगर? क्योंकि अमेरिका, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि लड़ाई से पहले अमेरिका सबका सबसे क्लोजेस्ट अलाई मिडल ईस्ट में इसराइल था, और अमेरिका को अपनी एमिनेंस अगर बनानी है तो इस दरार के बावजूद उनके रिश्ते नातों में कोई भी दरार नहीं आएगी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसे में अमेरिका किसी प्रकार से नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान के रिश्ते नाते इसराइल से बिगड़े, क्योंकि हिंदुस्तान साफ तौर पर जानता है कि जब जब हिंदुस्तान को आवश्यकता पड़ी इसराइल ने साथ दिया। जी, जब जी। हिंदुस्तान ने पोखरण का ब्लास्ट किया तो सारी दुनिया ने, वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाई। केवल 2 देशों ने हिंदुस्तान को कॉन्ग्रेचुलेट किया, वो इसराइल और फ्रांस। लेकिन फ्रांस बाद में अंडर प्रेशर, फ्रांस ने कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट विड्रॉ कर दिया, लेकिन सैंक्शन नहीं लगाई। लेकिन इसराइल ने हिंदुस्तान को कहा शाबाश, बहुत अच्छा काम किया है, एंड आई एम विथ यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और सर आपकी जानकारी हमेशा। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सर ने बताई है कि जो अमेरिका और इसराइल के बीच बिटरनेस आई है, लेकिन आने वाले समय में ये बिटरनेस नहीं रहेगी, क्योंकि ट्रम्प को पता है या अमेरिका को पता है कि इसराइल के बिना वो भी कहीं ना कहीं अधूरा ही है एक सर्टन एरियाज में। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी जानकारी दी। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।